धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सभी उत्सव त्योहार पर्व सब खत्म हो गए। बहुत दिनों से पहले पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रे, फिर दशहरा, फिर दीपावली, करवा चौथ, भैया दूज, छठ पूजा सब मनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। अब दोस्तों, त्योहारों का माहौल थोड़ा शांत हुआ है तो अपने आप को काम की तरफ लगा दें। इस समय तो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करने की ज़रूरत है और नतीजों को भगवान के भरोसे छोड़ने की। दोस्तों, संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। यह हमें नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। संघर्ष के बिना जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता, यह सभी जानते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं संघर्ष के साथ जीवन का आनंद कैसे लेना चाहिए। संघर्ष से आप बनोगे जो आपकी नीति ने आपके लिए तय किया हुआ है। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जा सकता। संघर्ष में खुशी के महत्व को समझने में भी मदद करता है। संघर्ष के जरिए हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। धनुराशि के दोस्तों, सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं के हमारा बेलगाम मन, इसको काबू करना। ये बेलगाम मन जो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट, दर्द, चिंताएं देता है। बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं बिना किसी क्षति, बिना किसी रोक टोक के, और सब कुछ अच्छा आसानी से पा लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो कई बंधन होते हैं आपको रोकने वाले। सामाजिक नियम, आर्थिक परिस्थितियां, इच्छा अनुसार सम्मान नहीं मिलता, साथी नहीं मिलते, बल्कि धोखा देने वाले मिल जाते हैं। इन सब में बड़ा टकराव ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में लक्ष्य हासिल करना होता है, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप संघर्ष करके अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रहता। तो दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष लक्ष्य को पाना होता है। लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं होता। तो फिर और संघर्ष की बात करने जाएं तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो हमें हमारे जीवन में उठाने पड़ते हैं। धनुराशि वाले तो पिछले कई सालों से संघर्ष में जीते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लगता है कि राहत मिल जाए, मिलनी भी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है आपके द्वारा अपने जीवन के लिए। दोस्तों, आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए जहाँ तक पहुँचे हैं। मत हो व्याकुल ओ मनवा, तू काहे घबराता है। मन हो व्याकुल ओ मनवा, तू काहे घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। धनुराशि दोस्तों, सब्र करो। आज बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा। अच्छा होना ही है दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, उम्मीदें बुझने लगती हैं और मन कहता है कि बस अब नहीं, हार मानने लगता है। मन जो है हार मानने लगता है कि अब नहीं हो सकता।
लेकिन दोस्तों यहीं से असली यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम कभी टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज़ उठती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जिंदगी किसी के लिए भी हमेशा आसान नहीं रही दोस्तों। आप इतिहास उठाकर देख लो, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, अब तो जीवन को मैं खुद ही खत्म कर लेता हूं। ऐसी सोच बनती चली गई है, मैं यह सब अब नहीं सह पाऊंगा, इतनी क्षमता मेरी नहीं रही। ये धनुराशि के दोस्त भी सोच रहे हैं कुछ लोग। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उस दुख को अपने भीतर तपने दिया, वही अतत सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब यह समझना होता है कि जो बीत रहा है वह भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। आज का बुरा वक्त आपको सिखा रहा है कि आपकी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख आपको यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। दोस्तों, आप देखो, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा कांप रहा था। कांप क्यों रहा था? क्योंकि उसका मन बटा हुआ था, युद्ध करूं या ना करूं। यही हमारे मन की स्थिति है आज। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, हमेशा कि क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। हमें अर्जुन ने बहुत से प्रश्न उस समय भगवान श्री कृष्ण से किए, हम भी करते हैं भगवान से। अर्जुन का हर प्रश्न आज एक आम इंसान का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न था कि केशव, मैं अब क्या करूं? भगवान कहते हैं तू बस कर्म कर, बस अपनी मैं को बीच में मत ला, बस वैसा कर जैसे लहरें करती हैं। लहरें चलती हैं अपने आप, जैसे फूल खिलता है अपने आप, जैसे हवा बहती है अपने आप, बिना दिशा पूछे। श्री कृष्ण कहते हैं जब तू साक्षी हो जाता है तब कर्म तुम्हें बांध नहीं सकते। कर्म तभी बंधन बनता है जब तू इसके साथ मैं जोड़ देता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, ये सब अहंकार के खेल है। इसलिए अपनी मैं को बीच में से हटाकर तू सिर्फ कर्म कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, लेकिन यह मत मान कि तू करता है। कर और फिर देख कि सब अपने आप हो रहा है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा रोग है चिंता। और यह चिंता भी किस बात की? उस कल की जो अभी आया ही नहीं। आज आप बैठे हो और दिमाग आपका दौड़ रहा है कल पर कि कल क्या होगा, नौकरी बचेगी या जाएगी, फसल उगेगी या नहीं, बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे। आपके दिमाग में हमेशा एक अदृश्य फिल्म चलती रहती है। विचार करना दोस्तों, क्या वह फिल्म कभी सच हुई है? जिस चिंता की पटकथा आपका मन रोज लिखता है, क्या वह वैसी ही कभी घटी है? नहीं घटी होगी। या तो उससे बिल्कुल अलग हुआ होगा या फिर हुआ ही नहीं होगा। दोस्तों, चिंता एक धोखा है, चिंता एक माया है। जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करे, दिन रात भागे दौड़े, पसीना बहाए, लेकिन छाया पकड़ में नहीं आएगी। दोस्तों, आप सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ समस्या को और ज़्यादा भारी बना देती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम हमेशा भरे हुए हैं। भरे हुए किस चीज़ से? विचारों से,
इच्छाओं से, डर से, योजनाओं से, अतीत की यादों से और भविष्य की कल्पनाओं से। हमारे भीतर इतना कुछ भरा पड़ा है कि वहाँ और किसी चीज़ की जगह ही नहीं बची। दोस्तों, आप ज़रा सोचो, अगर आपके कमरे में सैकड़ों टूटी फूटी चीज़ें, पुराना कबाड़, टूटे बर्तन, फटे कपड़े, सब कुछ इकट्ठा है तो क्या उसमें नया सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले आपको अपना पुराना सामान हटाना होगा, जगह बनानी होगी। ठीक वैसा ही हमारे मन का हाल है। यह मन एक गिलास की तरह है, पर गिलास पानी से नहीं, धूल से, गंदगी से भरा हुआ है। हजारों सालों की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और समाज की शर्तों की धूल, इस धूल से गिलास पारदर्शी नहीं रहा। अब आप इसमें ईश्वर का निर्मल जल भरना चाहते हो, फिर कैसे भरोगे? यहाँ पहले से ही गंदगी भरी रखी है, वहाँ ताजगी कहाँ से उतरेगी? दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा था। सूरज सिर पर था, प्यास से गला सूख रहा था। दूर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, पानी की झलक जैसे, कोई झील हो। वो दौड़ पड़ा उसे पाने के लिए। हर कदम पर उससे लगा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन जब वहाँ पहुँचा, वहाँ रेत थी। वह घुटनों के बल गिर गया। आंखों में आंसू थे, पर आंसुओं में अभी भी आस। वह अपना जो सपना बचा था कि शायद आगे सचमुच पानी होगा। मनुष्य भी उसी यात्री की तरह है। वह चाह में दौड़ता है और हर बार धोखा खाता है। वह जानता है कि पिछली बार भी झूठ मिला, फिर भी अगली बार दौड़ पड़ता है। दोस्तों, इसलिए क्योंकि चाह का भी जादू मीठा होता है। चाह का जादू मीठा होता है। चाह का वह भ्रम देती है कि अगली बार तृप्ति होगी, और यही चाह का जहर है। इच्छा बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वह वादा करती है पर निभाती कभी नहीं। बस वह हमेशा यही कहती रहती है, बस एक और कदम, बस एक और कदम। धनुराशि के दोस्तों, असंभव कुछ नहीं होता, केवल विश्वास चाहिए। दोस्तों, यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। हर वह व्यक्ति जिसने अपने भीतर की संभावना को पहचाना, उसने पाया कि जो दुनिया असंभव कहती थी वह उसके लिए सहज हो गया। असंभव केवल और केवल मन का भ्रम है, एक सीमित सोच की दीवार है जो हमें रोकती है, हमें डराती है और हमारे असली सामर्थ्य से दूर रखती है। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। वही शक्ति पर्वतों को हिला सकती है, वही शक्ति समुद्रों को पार कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, वही शक्ति जीवन को नया अर्थ दे सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है कि वह शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक आपकी क्षमता एक बीज की तरह मिट्टी में पड़ी रहती है, जिसे पता ही नहीं होता कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत है। धनुराशि के दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है कि रास्ते दिखाई नहीं देते। मन में डर उठता है कि आगे क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारे साथ नहीं है, जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो। दोस्तों, उस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा खो देते हो, आप जीवन की धारा से अलग हो जाते हो, और जब आप खुद पर भरोसा रखते हो तो पूरी शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाती है। दोस्तों, भरोसा यह शब्द छोटा नहीं, यह जीवन का आधार है। जब आप सुबह उठते हो और सांस लेते हो तो यह भी एक भरोसा है कि सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों,
जब कभी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम इस भरोसे को भूल जाते हैं। हम खुद पर, अपने निर्णयों पर, अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। याद रखो, जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो भीतर एक ऊर्जा जागती है। यह वही ऊर्जा है जो आप गिरकर भी उठना सिखाती है आपको, जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। ये वही ऊर्जा है। दोस्तों, कभी कभी हमारी यह सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला। यह सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम परवाह करते हैं वह लोग हमारी परवाह नहीं करते। सच्चाई यह है कि हम इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। इस दुनिया में हमें बुरे लोगों से हमेशा वास्ता बना रहेगा। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपके पीछे से वार करेगा, कोई आपकी पीठ के पीछे आपको बुरा कहेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? आपको समझना होगा सामने वाला कैसा है, यह उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। वह बुरा है या उसकी कहानी है, आप तो अपनी फिक्र, यही आपकी कहानी है कि अपनी फिक्र करो। दोस्तों, अगर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो आपका जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका आपको भी पता नहीं चलना। दोस्तों, जीवन का सार यही है कि दूसरों की छाया में मत जियो, आप तो अपनी खुद की रोशनी में जीने का प्रयास करो। दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में गवा बैठते हैं। जरा ठहरो और खुद से पूछो, आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, पद, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं। यह सब बाहर की चीज है जो कभी भी आपसे छीनी जा सकती है। आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है आपके अंदर आपका अपना असली अस्तित्व, आपके भीतर का वो बच्चा जो मासूम है, शांत है, जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर उस मासूम में मैं को रोज रोज घायल करते हैं। उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसा कि कोई आकर आपके मेन गेट पर कूड़ा फेंक जाए, कभी आपके मेन गेट पर आकर कूड़ा फेंक जाए और आप उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो, क्या यही हमारी समझदारी है? नहीं। लेकिन तो हम करते क्या आए हैं? ये सब कुछ करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं। अगर कोई हमें धोखा देता है और हम उस धोखे को अपने आत्म सम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे जीवन को कमजोरी की तरफ ले जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना होता है। दोस्तों, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो हमारे भीतर खुशबू आएगी, अगर ध्यान कांटों पर है तो हमारे भीतर चुभन पैदा होगी, अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा, अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। यह सब हमारे ऊपर है कि हम किस ओर देख रहे हैं। तो धनु राशि के दोस्तों, ग्रहों के बारे में तो आपको बताया ही है,
पर जीवन के बारे में कि हमें जीवन को कैसे जीना है, किस तरफ लेकर जीना है, ये आज बता रहा हूँ। 3 दिन के बाद राशि फल आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो दोस्तों, एक छोटा सा ज्ञान, फूंक मार कर हर फिक्र को उड़ाए जा, फूंक मार कर हर एक फिक्र को उड़ाए जा, मौत नहीं जब तक आती जश्न मनाए जा, मौत नहीं जब तक आती जश्न मनाए जा, फूंक मार कर हर एक फिक्र को उड़ाए जा। सांसों वाली माला जिसने बख्शी है, सांसों वाली माला जिसने बख्शी है, हर मनके के साथ उसका नाम जपता जा। तरस कभी तो खाएगा, कभी तो खोलेगा, बैठ उस दर पर दरवाजा खटखटाए जा। सबको खुश करना आजकल बहुत मुश्किल है, सबको खुश करना आजकल बहुत मुश्किल है, यार ही हंसकर बोले शुक्र मनाए जा। सूखे टुकड़े गमों के किस्मत में लिखे, सूखे टुकड़े गमों के किस्मत में लिखे, उसी आंसू में डुबो कर खाए जा। तेरे से ज़्यादा दुखी है दुनिया में, तेरे से ज़्यादा दुखी है दुनिया में, देख उनकी तरफ तो अपना समय निकालता जा। दोस्तों, बहुत दुखी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत दुखी लोग हैं। हम तो समझते हैं हम ही दुखी हैं। बैठना बोलना सभी को आता है, किसी का नाम बोलता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी का वक्त बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जैसे कर्म हमारे होंगे ऐसा ही फल हमें मिलना है। दोस्तों, जिंदगी वो हिसाब है, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। आपके सही होने से दूसरा गलत नहीं होता, इसलिए हालातों को समझें। ये तस्वीर इसी बात की ओर इशारा करती है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, ईश्वर का विधान है। हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं ना होता तो क्या होता, ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे करते हुए चलते रहें। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, दुखों की बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों, चिंता ना करो, ये दुखों की धज्जियां अब उड़ने वाली हैं। आप इसी तरह लगे रहें, अच्छे कर्म करते रहें। एक छोटा सा प्रसंग है, कहानी है। एक ऐसा नगर था जहां राजा सिर्फ एक ही साल राज करता था। जब उसका 1 साल खत्म हो जाता था तो उससे बाकी अपना बचा हुआ समय जंगल में ही बिताना पड़ता। उस जंगल में कुछ खाने को नहीं था और साफ सुथरा जल नहीं था। बस बारिश में जो जल इकट्ठा हो जाता था वो
ही पीना पड़ता था। वहीं जानवर पीते थे, वहीं इंसान को पीना पड़ता था। बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते थे उस जंगल में, और उस जंगल में खाने में भी कुछ नहीं, पीने में भी कुछ नहीं। कई राजा आए, राज किया और जंगल में फेंक दिए गए। अब एक ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ था, बुद्धि से काम लेता था, विवेक था जिसमें, उस राजा बना दिया गया। पता था उसको मैं 1 साल के लिए बना हूं, और 1 साल के राजे के लिए उस राजा ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला जो काम किया, वजीर को बुलवाया कि हमारे राज्य में कितने बेरोजगार हैं, उनकी सबकी मुझे लिस्ट चाहिए आज ही मुझे सब मेरे राज्य में जितने बेरोजगार हैं उनकी लिस्ट चाहिए। शाम को वजीर लिस्ट लेके आया, राजा ने उनको सबको बुलवा भेजा कि कल महल में आने चाहिए सारे। अगले ही दिन उन्हें बुलाए गए बेरोजगारों को, और जंगल की सफाई के काम पर लगा दिया गया कि तुम्हें सबको अच्छा वेतन मिलेगा, बस ईमानदारी से काम करो, तुम्हारा काम जंगल की सफाई का। और साथ में हथियारबंद सैनिक भी दे दिए कि इन मजदूरों की रक्षा जंगली जानवरों से तुम करोगे, ये काम करेंगे और तुम इनकी रक्षा करोगे, हथियारबंद सिपाही। फिर उस जंगल में जब सफाई हो गई तो राजा ने सबसे पहले उस जंगल में एक छोटे से महल का काम शुरू करवा दिया, और कारीगरों को कहा कि मुझे ये 8 महीने के अंदर तैयार चाहिए। फिर वहाँ पर तरह तरह के फूल और फल के पेड़ लगवा दिए, और उनकी देखभाल के लिए कुशल मालियों का इंतजाम कर दिया। अब राजा बिल्कुल आश्वस्त हो गया कि 1 साल के बाद मुझे किसी चीज़ की कमी उस जंगल में नहीं रहेगी। फिर उसने वहाँ एक पानी का कुआं भी खुदवा दिया। अब जब 1 साल खत्म हुआ तो राजा ने कहा मुझे जंगल छोड़ दो, पर वहाँ जो सब बुद्धिजीवी और बुजुर्ग थे उन्होंने मना किया कि आपने तो जंगल को भी एक स्वर्ग बना दिया है, अब आप यहीं पर इसी राज्य में हमेशा के लिए रहो और बाकी नगर का भी सुधार करो। आपके हाथों से ये राज्य सुरक्षित है, आपके हाथों में जब तक है। बड़ा छोटा सा गणित है, जितने आप मन के पास उतने ही परमात्मा से दूर, और जितने आप मन से दूर उतने ही परमात्मा के पास। परमात्मा को आपने खोया नहीं, मन तो तुमने पा लिया है, यही आपकी अड़चन है। तो दोस्तों, जो परमात्मा के लोग होते हैं वो जरूर लोगों का भला सोचते हैं, और जब लोगों का भला सोचते हैं तो अपना भला हो ही जाता है। तो इस राजा ने भी कोई नया काम नहीं किया, इसने सबसे पहले बेरोजगारी हटाई। बेरोजगारी के कारण ही वहाँ पर राज्य में जो राजा को 1 साल रखा जाता था, क्योंकि कोई भी राजा वहाँ आकर सही ढंग से राज नहीं करता था। पर इस राजा ने बता दिया कि अगर बुद्धि और विवेक, धैर्य और संयम के साथ कोई कार्य किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो धनु राशि के दोस्तों, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बुद्धि और विवेक से एक साथ चल रहे हैं। बस इसी तरह आप चलते रहें। आने वाला समय आप खुद ही देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको राहत देता हुआ जा रहा है, क्योंकि मैं तो पिछले जब से भी आप जुड़े हैं राशि सबसे बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होना, आप ना ही किसी चमत्कार के चक्कर में आना, बेवजह की
अपनी राशि को आपने जो हवा बना रखा है उसको अपने दिमाग में से निकालें और अपने कर्मों को गति दें। दोस्तों, हिम्मत मत खोना। मेरे दोस्तों, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। किसी काम को आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सोचना बंद कर दो और कर्म करना शुरू कर दो। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। और दोस्तों, साथ ही धनुराशि वालों के लिए है कि जमाने की नज़र में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। दोस्तों, मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा अकड़ जरूरी है। ये जो थोड़ा सा समय संघर्ष वाला आया है आपके जीवन में, ये सिर्फ एक अध्याय है, आपके पूरे जीवन की कहानी नहीं। हमेशा याद रखें, कठिन दिन होंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होंगे। आप इन कठिन दिनों से आस्ता आस्ता निकलते जा रहे हैं। अपने पर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। आने वाला समय आपका है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना होगा। वाणी में मिठास बना कर रखें दोस्तों। थोड़ी सी मर्यादा, नियम और अनुशासन, क्योंकि शनि की ढैया को भी याद रखना जरूरी है, उसको ना भूलें। उसके लिए आपको नियम अनुशासन के साथ चलना होगा। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनाए। वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा। अगर आपकी वाणी वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत और रामायण होगी। कमाल है भाई। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। तो बदले हुए इंसानों को ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनके बारे में अपना कीमती समय जाया ना करें, क्योंकि जो बदल गया वो आपका था नहीं, जो आपका है वो कभी बदलेगा नहीं। दोस्तों, अपने पर भरोसा करते हुए चलो, और किसी पे भरोसा करना, उस पर करें भरोसा, उस पर करें जो आपकी 3 बातें समझ सके। आपको भरोसा उस पर करना चाहिए जो आपकी 3 बातों को समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का छिपा दर्द, मुस्कुराहट के पीछे का छिपा दर्द, गुस्से के पीछे छिपा हुआ प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। ये 3 चीजें जो आपकी समझ आए, आप उस पर भरोसा करें। दोस्तों, आप जानते भी हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकेगा जब तक आप अपने आप से नहीं हार मानते। धनुराशि वालों को कोई भी हरा नहीं सकता जब तक आप अपने आप से हार नहीं मान जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना कर्म करता जा, फल के भरोसे ना बैठ। फल मैंने तेरे लिए रखा है, सुरक्षित है,
फल देने का अधिकार मैंने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ। दोस्तों, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों को इल्जाम बहुत है, शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दोस्तों, बहुत हो चुके इम्तिहान, अब तो बस रिजल्ट आपके सामने आना है और अच्छा ही आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए थे, मेहनत की थी, तो अब अच्छा ही आएगा। क्योंकि दोस्तों, एक दिन आपके कर्म ही आपसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना उनसे मिलकर। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। निर्भर हम पे ही है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर से आपको बताया जाता है। आज काफ़ी दिन के बाद राशि आपकी बता रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि त्योहारों के दिन थे, उसमें ही थोड़ा बिजी रहा। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि लगातार रोजाना ही आपके सम्मुख राशि लेके आऊँ, क्योंकि कई भाई बहनों को बहुत शिकायत है कि आप राशि क्यों नहीं डालें। तो दोस्तों, राशि अब आपके पास रोज आएगी। आप तो सिर्फ मेहनत करते जाएं, क्योंकि किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत आपको वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा बना देता है। इसलिए धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने आपको लिखा है, जिसको आपने लिखा है ना, जिसने आपको लिखा है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो इसलिए आप निराश ना होना, अपने कर्म करते रहें। अगर मंदिर में आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे को अपना नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें लिखकर भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपके लिए सुबह और शाम श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।